Surcharged with Divine Love by Sukhmani Aunty, Publishers Unistar, अध्याय 41, गुरुजी के वचन भाग 1। गुरु वचनों को रखना संभाल कर एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरुजी की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। इस अध्याय में मैं गुरुजी के वर्षों के अनमोल वचनों और शिक्षाओं को साझा करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि उनकी कुछ बातचीत और वचनों को साझा करने से आप सभी उतना ही लाभ उठा सकेंगे जितना मुझे इनसे हुआ है। प्रश्न: गुरुजी, आपके दोनों मंदिरों में शिव जी की तस्वीर हमेशा गुरु नानक देव जी के नीचे क्यों रखी जाती है, जबकि आप स्वयं कहते हैं कि शिव ही सृष्टि करता है? उत्तर: ये शिव जी की नम्रता है। प्रश्न: गुरुजी, छतरपुर मंदिर यानी बड़ा मंदिर के निर्माण का असली उद्देश्य क्या है? मुझे बड़े मंदिर की लोड़ नहीं है। मैं तो चप्पल पहन के तुर पहना है। ये मंदिर मैं तुम्हारे वास्ते छड़ के जा रहा हूँ। मुझे मंदिरों की ज़रूरत नहीं है। मैं तो चप्पल पहनकर चला जाऊँगा। ये मंदिर मैं तुम्हारे लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। यह सच की जगह है। मैं मंदिर में रोज़ नए नज़ारे दिखाऊँगा। एक दिन आएगा जब शिवलिंग पर दूध अपने आप प्रकट होगा। प्रश्न: गुरुजी, शिव जी अपने हाथ में त्रिशूल क्यों रखते हैं? उत्तर: त्रिशूल ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। ये तीनों को शिव अपने हाथ में रखते हैं, इसलिए त्रिशूल पकड़ते हैं। मैंने कई बार कहानियाँ पढ़ी हैं जहाँ संतों ने अपने शिष्यों या दूसरों को उनके साथ अन्याय करने पर श्राप दिया था। इसलिए मैंने एक दिन गुरुजी से इसके बारे में पूछा। गुरुजी, संत श्राप क्यों दे देते हैं? उनको तो और भी धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि वे तो इतना पाठ करते हैं। उत्तर: एक सच्चा गुरु कभी किसी को श्राप नहीं देगा। संगत में कई लोगों को चंद्रमा में गुरुजी के दर्शन हुए हैं। मंदिर में इतना रश हो जाएगा कि एक दिन गेट तक लाइनें लगेंगी, फिर गुरुजी चांद में नजर आएंगे। गुरु को जान और दान कोई नहीं दे सकता। गुरु की उस्तत करनी पाठ करने से भी बेहतर है। किसी ने टिप्पणी की कि गुरुजी के हाथ बहुत नाजुक हैं और गुरुजी ने ये कहा है, मैं नाजुक नहीं हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम सारों को एक साथ एक हाथ में उठाकर बाहर मार सकता हूँ। जलंधर बैठ के मैं फूंक मार के बॉम्बे में इंसान को जला सकता हूँ। मुझे हवाई जहाज की कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो खुद ही उड़ के चला जाता हूँ। आधे घंटे में मैं अमेरिका होकर वापस भी आ जाता हूँ। 100 साल की तपस्या के बाद ही शरीर में खुशबू आनी शुरू होती है। जिसके घर में चला जाऊँ, उसे सारी उम्र पाठ करने की ज़रूरत नहीं है। जब गुरुओं के पास आते हो तो तुम्हारा भला सोचना हमारा काम होता है। तुम सारे अपने पापों की गठरियाँ मेरे पास छोड़कर मेरा आशीर्वाद लेकर आते हो। कभी भी गुरु के पास अपनी सरकारी गाड़ी से मिलने नहीं आया करो। अपनी प्राइवेट गाड़ी में अपने पैसे खर्च करके आया करो, तभी फल मिलता है। मैं हर शिवरात्रि को अपना अंग अंग अलग कर देता हूँ। सारे तीर्थ और पदार्थ गुरु के चरणों में रुलाते हैं। लोगों को तो महापुरुष रखने ही नहीं आते, उनको तो फूलों की तरह रखना होता है। हर मिनट उनका ध्यान रखना पड़ता है। जब भी कोई शुभ कार्य करने आओ, कभी भी 3 लोग घर से ना चलो। 3 से कम या 3 से ज़्यादा ही घर से चलने चाहिए। कभी भी पौने पर घर से ना निकलो। हमेशा घंटा टपा के चलो। कभी भी अहंकार ना करें कि मैंने किसी को खाना खिलाया है। भगवान
हर इंसान का राशन पहले ही तुम्हारे घर भेज देता है। तुम्हें तो मेहमान का शुक्र करना चाहिए कि वो तुम्हारे घर आकर खाना खा के गया है। मेरे पास आकर मांगा मत करो। मुझे सब पता है किसको क्या देना है और कब देना है। मांग कर नास्तिक मत बनो। क्या पता मैं कोई बड़ी चीज़ देना चाहता हूँ और तुम छोटी चीज़ मांग कर बैठ जाओ। भाग 1 समाप्त।